सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। कक्षा शुरू होने से पहले हर रोज हम प्रार्थना करते हैं। लेट्स जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तो चलो बच्चों, हमारी हिंदी कक्षा की शुरुआत करते हैं। विराम चिन्ह। अध्यापिका ने कक्षा में आकर कहा, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। बच्चों ने भी अध्यापिका के साथ इन्हीं दो पंक्तियों को दोहराया। बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, बच्चों, रेलगाड़ी कहाँ रुकती है? बच्चे, स्टेशन पर। अध्यापिका ने कहा, शाबाश बच्चों, इसी तरह जब हम बोलते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं। हमारी आवाज से पता चल जाता है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं या आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। लिखते समय आश्चर्य, प्रश्न, विस्मय, आदेश, निर्देश आदि को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रथम सोपान। अध्यापिका ने कहा, बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान से सुनो। दीपक इस कक्षा का मॉनिटर है। वह बहुत आज्ञाकारी और मेधावी छात्र है। अध्यापिका दोनों वाक्यों को बोलते हुए बीच में रुकीं और बोर्ड पर दोनों वाक्य लिखकर उनके सामने एक सीधी रेखा खींच दी। उन्होंने कहा, बच्चों, एक वाक्य की समाप्ति पर जो खड़ी पाई खींची जाती है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। उन्होंने बोर्ड पर दाईं तरफ विराम चिन्हों की सूची बनाते हुए पूर्ण विराम लिखा और उसका चिन्ह बना दिया। अध्यापिका ने पुनः कहा, दीपक, शेखर, मोहन और वैभव कल कविता पाठ करेंगे। बच्चों का नाम लेते हुए अध्यापिका थोड़ी थोड़ी देर रुकीं और बोर्ड पर यही वाक्य लिखते हुए शब्दों या नामों के बीच में अल्प विराम लगा दिया। बच्चों को समझाया कि एक ही वाक्य में बहुत कम समय रुकने के लिए पदों या शब्दों के बीच में अल्प विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्यापिका ने छात्रों को बताया कि प्रश्न करते या पूछते हुए लिखते समय प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अध्यापिका ने बोर्ड पर वाक्य लिखा, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? कहाँ, कैसे, कब, क्यों आदि प्रश्न सूचक शब्दों के साथ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यस बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी क्या? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, उनको हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। और ये हम क्यों उनका उपयोग करते हैं वाक्य में? अगर समझो, वाक्य में हमने पूर्ण विराम या अल्प विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं दिया तो हमें वाक्य का भाव या मीनिंग नहीं समझ में आता है। जैसे विराम का अर्थ है रुकना, अर्थात लिखित रूप में जब भी हम लिखते हैं और बोलने के टाइम भी रुकने में या भाव का संकेत स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हमें विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब जब भी हम लिखते हैं तो जैसे हम हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, जो भी लैंग्वेज है उसमें हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अभी हमारा सेंटेंस खत्म हो गया तो हम डिसाइड करते हैं कि अभी उसमें फुल स्टॉप लगेगा,
प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो चलो बच्चों, आज इन्हीं विराम चिन्हों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। यस बच्चों, विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क। आज हम 3 विराम चिन्ह देखने वाले हैं। उसमें पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हिंदी में हम ऐसे देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फुल स्टॉप। अभी आपको ये अच्छे से पता है। जब भी हमारा वाक्य खत्म होता है उसके बाद हम पूर्ण विराम देते हैं, और हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? खड़ी पाई। और ये हमने पहले भी पढ़ा है। उसके बाद दूसरा विराम चिन्ह देखने वाले हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। और तीसरा देखने वाले हैं बच्चों अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प मतलब थोड़ा सा, विराम यानी रुकना, इसलिए हम कॉमा का यूज करते हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। यस बच्चों, पहले हम देखने वाले हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप, हम उसको हिंदी में खड़ी पाई कहते हैं। जब भी हमारा वाक्य खत्म होता है तभी हम फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे कि पहला, हम बगीचे में खेल रहे थे। एक मीनिंगफुल सेंटेंस है और हमारा सेंटेंस खत्म हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, पूर्ण विराम लगाया। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। जब भी आप क्वेश्चन पेपर में भी आंसर लिखते हो तो आपको लास्ट में क्या करना पड़ता है? फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते तो आपके 1/4 मार्क्स वहीं पे कट हो जाते हैं। तो इसीलिए वाक्य के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना चाहिए। ओके बच्चों, दूसरा वाक्य देखो। लड़का दौड़ रहा है। वाक्य हमारा खत्म हुआ, इसीलिए यहाँ पे पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाया। फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं? वाक्य के बाद, मतलब वाक्य हमारा जहाँ पे खत्म होता है वहां पे। और हम जैसे मराठी है, इंग्लिश है, उसमें हम फुल स्टॉप कैसे लगाते हैं बच्चों? डॉट देते हैं। लेकिन संस्कृत और हिंदी में हमें ये खड़ी पाई जैसा हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ऐसी स्टैंडिंग लाइन पूर्ण विराम के लिए हम लगाते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद माताजी खाना पका रही है। सेंटेंस फिनिश हुआ, उसके बाद हमने पूर्ण विराम लगाया। उसके बाद नेहा केला खा रही है। उसका सेंटेंस खत्म हुआ, हमने फुल स्टॉप लगाया। और हिंदी में हम फुल स्टॉप को क्या कहते हैं बच्चों? खड़ी पाई कहते हैं। पूर्ण विराम, इससे ही पता चलता है कि हमारा वाक्य पूर्ण होने के बाद जब भी हम रुकते हैं तो हमें क्या करना है? फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगाना है। समझ में आया बच्चों? अभी आप एग्जाम में कभी ऐसा नहीं करोगे कि बाद में पूर्ण विराम नहीं लगाओगे। तो आपको पता है अभी आपके मार्क्स कट होते हैं, इसीलिए। और ये हमारी हिंदी जो हम लिखते हैं उसमें ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। यस बच्चों, आगे का चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न यानी क्वेश्चन। जब भी हम वाक्य में किस क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे वाक्य में क्या, कहाँ, कौन, किसमें, कितना, कब, किधर, कौन सा, किससे, और भी क से आते हैं जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य में आते हैं, तो हम वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे पहला है, घर के बाहर कौन खड़ा है। घर के बाहर कौन खड़ा है।
यहाँ पे कौन क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए ये क्या है? वाक्य में हमने प्रश्न पूछा है, इसीलिए यहाँ पे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया। समझ में आ रहा है बच्चों? दूसरा, बस में कितने बच्चे हैं? कितने क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये जो वाक्य हुआ वो क्या हुआ? प्रश्न हुआ। बस में कितने बच्चे हैं? प्रश्न पूछा है। उसके बाद मेरी कलम किधर है? किधर प्रश्नवाचक शब्द है, मेरी कलम किधर है ये प्रश्न है, इसीलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया। उसके बाद देखो बच्चों, तुम्हारा नाम क्या है? ये क्या क्या आया है यहाँ पे? प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ? प्रश्न हुआ, इसीलिए वाक्य के अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। समझ में आ रहा है बच्चों? जब भी वाक्य में हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो वाक्य के अंत में हम एक चिन्ह लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी इंग्लिश हिंदी में भी हम ऐसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, हिंदी में, मराठी में, सब भाषाओं में, मतलब हमारी हिंदी, मराठी और इसमें हम यही प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। और वाक्य में जब भी प्रश्न पूछा है तभी हम वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आगे का चिन्ह देखते हैं। यस बच्चों, अल्प विराम, अल्प यानी थोड़ा, थोड़ा ही विराम, रुकना, उसको हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। जब भी वाक्य में दो चीज, दो वस्तु, दो व्यक्ति, दो प्राणी, किसी दो से अधिक प्राणियों के या किसी दो से अधिक वस्तु चीज के बारे में जब भी वाक्य में हमें लिखना है, तो हमें थोड़ा, जब भी हम पढ़ते हैं तभी रुकना पड़ता है, और जब भी लिखते हैं तो हमें वो कॉमा देना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे मैं पहले सेंटेंस रीड करती हूँ। देखो, जय, सुरेश, मदन और गीता पाठशाला जा रहे हैं। मतलब मैंने कहाँ पे भी थोड़ा भी विराम यानी स्टॉप नहीं लिया, तो वाक्य का मीनिंग समझ में नहीं आता है। जैसे देखो, जय, सुरेश, मदन और रीता पाठशाला जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो अल्प विराम है, हमें रीड करते समय भी थोड़ा सा रुकना पड़ता है, और इसमें हमें अल्प विराम यानी कॉमा भी देना पड़ता है जब भी वाक्य में दो से अधिक वस्तु, चीजें या व्यक्ति होती है तभी। यहाँ पे 4 लड़कों का यहाँ उल्लेख है, इसीलिए हमने कॉमा लगाया। और जब भी ऐसे होता है, जैसे कि 3 है और चौथा लिखना है, तो हम और करके लिखते हैं। जैसे इंग्लिश में हम एंड करके लिखते हैं, यहाँ पे कॉमा करके फिर एंड, ऐसे। तो जय, सुरेश, मदन और रीता पाठशाला जा रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों अल्प विराम? उसके बाद अभी देखो, सोहम है, उसके पास 5 अलग अलग रंग की क्या है? गेंद है। देखो, सोहम के पास नीली, गुलाबी, पीली, लाल और हरी रंग की गेंदें हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? सोहम के पास अलग अलग कलर की गेंदें हैं, इसीलिए हर नीली के बाद कॉमा, पीले, गुलाबी के बाद अल्प विराम, पीली के बाद अल्प विराम, मतलब उसकी जो गेंदों का कलर है वो 2 से अधिक है, इसीलिए हर शब्द के बाद हमने अल्प विराम लगाया है। और जब भी रीड करते हैं तो मीनिंग भी अच्छे से समझ में आता है। ओके बच्चों, आगे का सेंटेंस देखो। मेज पर संतरा, सेब और खीरा रखा है। मेज पर 2 से अधिक वस्तुएं हैं, इसीलिए संतरा के बाद कॉमा, सेब, और लास्ट में हम क्या करते? और खीरा रखा है। यहाँ पे हमने अल्प विराम लगाया है। और यहाँ पे देखो, जैसे हमारा सेंटेंस भी खत्म होता है तो हमने क्या लगाई बच्चों?
खड़ी पाई पूर्ण विराम लगाया है। उसके बाद मैं, पापा, मम्मी और नीलू घूमने गए थे। मैं, पापा, मम्मी, हम यहाँ पे क्या है, 2 से अधिक लोग हैं, इसीलिए बीच में कॉमा करके वो सेंटेंस में हम लिखते हैं और लास्ट में हम क्या देते हैं, पूर्ण विराम भी देते हैं। मैं, पापा, मम्मी और नीलू घूमने गए थे। ओके बच्चों, समझ में आया? हमने 3 विराम चिन्ह देखे। उसमें पहला हमने पूर्ण विराम, दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह और तीसरा अल्प विराम। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। यस बच्चों, गृह कार्य आप ये लैंग्वेज की नोटबुक में लिखोगे। दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। पिताजी बाजार से आलू, लौकी, गाजर और गोभी लाए। आपको ये सेंटेंस में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, आपको ही करना है और लिखना है। विराम चिन्ह लगाकर आपके नोटबुक में लिखना है। दूसरा वाक्य है, मंदिर कौन जाने वाला है। तो यहाँ कौन सा विराम चिन्ह आएगा, ये आपको लिखना है। उसके बाद लड़की दौड़ रही है। ओके बच्चों, और लास्ट वाक्य है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये चारों वाक्यों में आपको उचित विराम चिन्ह लगाकर आपके नोटबुक में लिखना है और ये आपको एग्जाम के लिए भी ऐसे सेंटेंस आ सकते हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। यस बच्चों, उसके बाद वाला और एक गृह कार्य है, चित्र को देखकर प्रश्न बनाओ। यहाँ लड़का है, यहाँ चांद है और वो क्या कर रहा है, यस कुछ तो खा रहा है। तो लड़के के मन में क्या प्रश्न आ सकता है, यस चंदा मामा क्या खा रहे हैं। ये भी आपको आपके नोटबुक में, अगर आपको चित्र नहीं बनाना है तो मत बनाओ, सिर्फ प्रश्न लिखो। क्या प्रश्न हो जाएगा बच्चों, चंदा मामा क्या खा रहे हैं। ओके, समझ में आया बच्चों? हाँ तो बच्चों, आज हमने क्या देखा, आज हमने विराम चिन्ह का प्रयोग देखा। उसमें हमने 3 विराम चिन्ह देखे। पहला देखा हमने पूर्ण विराम, दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह और तीसरा अल्प विराम। उसके बाद मैंने आपको एक गृह कार्य दिया है। जो 4 सेंटेंस है उनमें उचित विराम चिन्ह लगाकर आपके नोटबुक में लिखना है और उसके बाद मैंने वो चित्र दिखाया है, आपको क्वेश्चन भी बताया है। वो क्वेश्चन आपको यानी प्रश्न आपको आपके लैंग्वेज नोटबुक में लिखना है। ऊपर हेडिंग देनी है विराम चिन्ह और ये गृह कार्य कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारी हिंदी की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हमारी अगली हिंदी कक्षा में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।